सागर से खबर, जहां ट्रक जलकर खाक हो गया। चलते ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जो ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान बचाई। सागर नरसिंहपुर रोड पर यह हादसा हुआ। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया और अब से जो ये वीडियो सामने आया इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं देख करके कि कितनी भयानक ये दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि ड्राइवर वक्त रहते कूद गया, ये एक बड़ी राहत की बात रही। कुछ देर तक सड़क पर जो आवागमन है वो बाधित रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। सागर से ये तस्वीर सामने आई और आग का गोला बने इस ट्रक में क्या कारण रहा कि आग लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमूमन इस तरह की दुर्घटनाओं में शॉर्ट सर्किट कारण रहता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या फिर इस पर किसी एक्सपर्ट ने कोई जानकारी नहीं दी है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। ड्राइवर ने कूद करके किसी तरह से अपनी जान बचा ली, ये एक राहत की बात है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें रीवा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सरेराह महिला की सोने की चेन छीनी और वहां से रफू चक्कर हो गए। चाक घाट के पास महिला बाजार से घर लौट रही थी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये पूरी वारदात अंजाम दी गई। सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें बाइक सवार 3 बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। गले से सोने की चेन खींचने के दौरान ये महिला गिर जाती है, गंभीर चोट इससे आती है। करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चेन खरीदने वाले सराफा व्यापारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपी फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह स्नेचर्स के हौसले बुलंद हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीधी और जबलपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। जबलपुर में रामपुर नेकिन में वो एक सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित हितग्राहियों को भी संबोधित करेंगे और सम्मेलन में शामिल होंगे। जबलपुर के बरगी और बघराजी में सीएम का कार्यक्रम है। रामपुर नैकिन में सभा होनी है। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ दौरे लगातार कर रहे हैं। एक तरफ सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में भी, चूंकि विधानसभा चुनाव भी है तो लोगों से संपर्क साधना, लोगों तक सरकार के कामकाज पहुंचाने का काम भी अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से किया जा रहा है। और आगामी चुनावों को देखते हुए जो एक्टिवनेस है, हालांकि यूं भी मामा जी पूरा साल ही एक्टिव रहते हैं और अब यहाँ जो एक्टिवनेस है ललित काफी बढ़ गई है। बिल्कुल। आज क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, वो हमने आपको बताया। बढ़ते आगे, भिंड से अगली बड़ी खबर। भिंड में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने संविधान बचाओ संकल्प सभा में एक विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ ही समय बचा है, सुधर जाओ नहीं तो थाने में उल्टा लटका देंगे। और इतने पर ही रुक जाएं तो बरैया ने कहा कि एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी कोई नहीं बचेगा। भिंड के पुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर संविधान मिटाने के आरोप लगाए। शाराना अंदाज में विवादित बयान भी दिया। अधिकारियों को चेताते नजर आए। उनका कहना है कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। थाने में उल्टा लटका कर, जो बयान उन्होंने दिया कि थाने में उल्टा लटका देंगे, ये अमूमन चुनावों में नेता इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अधिकारियों तक ये बात पहुंचे ये थोड़ा सा नागवार हो सकता है, क्योंकि अधिकारी जो है वो सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में होते हैं, जो कि किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सभी के साथ रहकर जनता का काम करते हैं। और ऐसे में जो नेता चुनकर आते हैं या जो नेता चुनाव में उतरते हैं, उन्हें अधिकारियों को इस तरह से क्या आप शब्द कहने का अधिकार है। सज्जन सिंह वर्मा के भी बिगड़े बोल यहां पर सामने आए और इस तरह विधानसभा चुनाव अब अपने पीक पर है। नेताओं के बयान से ललित अंदाजा लगाना स्वाभाविक है। और वैसे भी फूल सिंह बरैया, उनके विवादित बयानों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। सज्जन सिंह वर्मा, नाम भले ही उनका सज्जन सिंह वर्मा है, कई बार उनके बयान इस तरह के सामने आते हैं। सामने बैठे हुए माताएं बहनें, पुलिस के अधिकारियों को कहना देना चाहता हूं, मैं एसपी को बता देना चाहता हूं, मैं कलेक्टर को बता देना चाहता हूं
कि सुधर जाओ, सुधरना हो तो सुधर जाओ, सुधरना हो तो अगर तुम नहीं सुधरे तो मैंने ऐलान भी कर दिया है, जितने तुमने अत्याचार किए हमारे लोगों पर, हमारी जनता के ऊपर, भोली भाली जनता के ऊपर, अगर तुम सुधरना है तो अभी भी दिन है हम आपके पास, उसमें अपना परिचय दे दो कि हम सुधर गए। गांव गांव में जाकर के माफी मांग लो, हमारे बुजुर्गों के पैरों में पड़ जाओ तो हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हें हम थाने में जाकर के उल्टा लटकाने का काम करेंगे। बाबा साहब के अनुयायी हम, उनके लिखे संविधान को तुम क्या तुम्हारे पुरखे भी आ जाए तुम मिटा नहीं पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं। इधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और कहा कि बंटाधार दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को ट्वीट किया है, वो उनकी देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देश की जनता ने तय किया है कि देश में राम कौन है। देश में सुशासन का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। त्रेता युग में राम का विरोध रावण ने किया था। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। देश की 140 करोड़ जनता जानती है रावण कौन है, राम कौन है। और कहा कि हिंदू आतंकवाद दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा गया था। भगवान राम को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया। पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति को दुनिया में स्थापित किया। कांग्रेस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पर आक्रमण कर रही है। ये वही मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह हैं जिनको मैंने हिंदू विरोधी एम्बेसडर इस भारत का कहा है। ये हमेशा से इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द देने का काम इन्हीं श्रीमान दिग्विजय सिंह बंटाधार ने किया था। तो हिंदुओं का विरोधी कौन है, ये देश की 140 करोड़ जनता इस बात को जानती है, जो हमेशा से हिंदुत्व को, भगवान श्री राम को जिन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर्स को रिझाने के लिए उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मालवा निमाड़ में बीजेपी और कांग्रेस के नेता कथा, भंडारा, भजन, कलश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। भगवान के भरोसे नेता वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं, इसलिए अब प्रदेश में कथा सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा बीजेपी धर्म का काम करने से रोक रही है। उनका कहना था भागवत कथा और कलश यात्रा को लेकर अधिकारी परमिशन नहीं दे रहे। आकाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला के आरोपों को खारिज किया है। लोगों को जुटाने का एक जरिया। देखिए, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है कि ये कथा नहीं होने दें, कि हम धर्म का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये इंदौर की ऐतिहासिक कथा होने जा रही है, जया किशोरी जी। तो उसके लिए लगातार हम 1 महीना हो गया, हम लगातार मैं और मेरे साथी, हमारे वकील साहब वगैरह सब मिलकर परमिशन के लिए लगातार जा रहे हैं। तो लगातार उनको परेशान किया जा रहा है कि आप कलेक्टर ऑफिस जाइए, कमिश्नर ऑफिस जाइए, एसडीएम साहब से मिलने जाइए। तो उस परेशानी चक्कर में होने के बाद आज मुझे खुद को आना पड़ा। मैंने भी उनका वीडियो देखा, उसके बाद मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने परमिशन दे दी है। ये गलत जानकारी दे रहे हैं संजय शुक्ला जी। उन्हें कथा की परमिशन मिल चुकी है और उसमें ये कंडीशन डली है कि जब अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर उन्हें चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी से एक बार और परमिशन लेनी पड़ेगी। धार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजगढ़ थाना पुलिस ने एक ट्रक से 33 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस को ट्रक के बारे में जानकारी मिली थी। इस जानकारी के बाद घेराबंदी करके इस ट्रक को पकड़ा गया। पुलिस ने एक लाल सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है